अच्छा, आज की वीडियो में ना मैं आपको एक रियलिटी चेक देना चाहती हूँ फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जो जेई 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं आपसे ना 5 क्वेश्चंस पूछूंगी और मैं चाहती हूँ कि आप बहुत जेन्युइन तरीके से उन पांचों के पांचों क्वेश्चंस का आंसर देंगे। डरो मत, कोई सब्जेक्ट पीसीएम के क्वेश्चंस, कोई जेई के क्वेश्चंस मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ क्योंकि अभी आपने रिविजन नहीं करी है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। डोंट वरी, मैं नई सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। आई विल जस्ट आस्क यू 5 क्वेश्चंस और आप एक एक करके मेरे क्वेश्चंस का आंसर दोगे। पहला सवाल है, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो जब सुबह उठते हैं उनको पता होता है कि आज मुझे क्या क्या करना है, उनके पास एक प्लान्ड दिनचर्या होती है कि मुझे आज फिजिक्स का ये करना है, केमिस्ट्री के ये पीवाईक्यूज करने हैं। आपको पता होता है कि आज मुझे क्या क्या करना है, हाँ या ना? या फिर आप सुबह उठते ही यूट्यूब खोलते हैं एंड देखते हैं ओ वाओ देयर इज अ वन शॉट व्हिच इज गोइंग ऑन, चलिए वन शॉट देख लेते हैं। अगले दिन उठे, देखा ओ ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, चलिए आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। आप मुझे जेन्युइन तरीके से बताना कितने बच्चे हैं जिनको पता होता है कि मुझे आज सुबह उठ के क्या क्या करना है। डू यू हैव अ प्लान डे और नॉट? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 75 चैप्टर्स की सेग्रीगेशन हो रखी है, जिनको पता है कि तुम्हारे 75 चैप्टर्स कितने पानी में है? अब जिनको नहीं पता, मैं मान के चल रही हूँ लगभग 25 चैप्टर्स हैं पर सब्जेक्ट एंड 3 सब्जेक्ट्स हैं, सो मोटा मोटा 75 चैप्टर मैंने मान लिया। सेग्रीगेशन इन द टर्म्स कि मुझे पता है कि भाई मेरा ये चैप्टर 100% डन है, अब इससे कोई भी सवाल आ जाए मैं कर लूंगा। या फिर उस चैप्टर की मैंने थ्योरी तो कर रखी है बट मैंने अभी पीवाईक्यूज नहीं करे, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। या फिर मेरे कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनकी मेरे को थ्योरी तो बिल्कुल भी नहीं आती है एंड आई एम इन अ डाउट कि मुझे ये करने भी हैं या नहीं करने। तो आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने इन 75 चैप्टर्स की सेग्रीगेशन कर रखी है? अगेन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। थर्ड क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए है, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी भी देयर इज आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम एंड डिस्ट्रैक्शन? नाउ डोंट बी फूल योरसेल्फ, डोंट फूल योर टीचर्स कि मैम हम पता है पूरा दिन फोन पे, लैपटॉप में, टैब पे आप ही लोगों के लेक्चर्स देख रहे होते हैं, तो स्क्रीन टाइम तो ऑब्वियसली 12-12 घंटे आएगा ना। मुझे पता है कि जब आप टैब पर, लैपटॉप में, फोन पे लेक्चर्स देखते हो तो साथ साथ कितनी और चीजें देखते हो। तो मुझे जेन्युइन तरीके से बताओ कितने बच्चे हैं जिनका अभी भी स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। आई एम नॉट टॉकिंग अगेन अबाउट द लेक्चर्स यू आर वॉचिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट कि लेक्चर देखते देखते 5 मिनट का ब्रेक लिया था, सोचा था इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेता हूं, सोचा था यूट्यूब के शॉर्ट्स देख लेता हूं, और वो देखते 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 पता नहीं हम किसकी लाइफ में कितनी देर तक घुस गए हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी डिस्ट्रैक्टेड हैं, दोस्त का फोन आया, गर्लफ्रेंड का फोन आया और लगे पड़े हैं घंटों बातें करने में। सबको सबकी सच्चाई पता है, तो तुम्हें अपनी सच्चाई पता है या नहीं, आप मुझे ये जरूर बताएं। फोर्थ क्वेश्चन, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका लास्ट 10 दिन से 12 घंटे से ज्यादा का स्टडी टाइम है? लास्ट 10 दिन से, कल से नहीं। क्या तुम लास्ट 10 दिन से 12-12 घंटे से ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो, हाँ या ना? आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। लास्ट क्वेश्चन विच इज गोइंग टू गिव यू द रियलिटी चेक फॉर वंस एंड ऑल। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि इन लास्ट सो कॉल्ड 55 दिन में हम जेई के जनवरी अटेम्प्ट में कुछ उखाड़ लेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको अंदर ही अंदर ये पता है कि जनवरी अटेम्प्ट तो जस्ट एक ट्रायल है, जो होगा देखा जाएगा, हम अप्रैल में ही टारगेट करेंगे, अभी तो हम ट्रायल दे रहे हैं बिकॉज हमने आज तक पढ़ाई करी नहीं है। अब आप ये जो 5 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं, इनको आप डांट के तौर पर ले, प्यार के तौर पर ले, गालियों के तौर पर ले, यू टेक इट विच एवर वे यू वांट। बट मैं आपको बस एक चीज याद दिलाना चाहती हूँ, ये जो लास्ट के 2 महीने होते हैं ना, जो लास्ट के आपके पास सो कॉल्ड 55-56 दिन आपके पास बचे हैं, ये दिन ना पूरा का पूरा आपका सिनारियो चेंज कर देंगे। ये वो दिन है, मतलब आपने लास्ट 1.5-2 साल में कितनी मेहनत करी है। जिन बच्चों ने ड्रॉप लिया था लास्ट ईयर, उन्होंने इन 7-8 महीने में कितनी मेहनत करी है, दैट इज वन साइड। ये जो 2 महीने अभी आपके पास बचे हैं ना, इसमें आप अपना कितना जान छिड़कते हो, वो बात डिसाइड करेगा कि आप कहाँ पहुंचने वाले हो। अब तुम अगर ख्याली पुलाव बनाओगे कि हमने कुछ किया नहीं है, मेरी टॉप 100 रैंक आ जाए, तो बच्चे तुम अपने आप को पागल बना रहे हो। स्टॉप डूइंग दैट। और फिर यू गाइज डू नॉट डिजर्व टू से कि मेरा आईआईटी में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, होना ही नहीं चाहिए। तुम हो ऐसे बच्चे जो 12-12, 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं, हाँ तो मुझे बताओ
और अगर अभी जब पेपर को 2 महीने बचे हैं अभी भी अगर आप अपना हार्डवर्क पुट इन नहीं कर रहे हो, सो यू डू नॉट डिजर्व टू आस्क कि मेरा IIT में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। टेक दिस एज द फाइनल कॉल। कितनी बार टीचर्स आपको आकर के बताएंगे कि बच्चे पढ़ ले, बिकॉज द ओनली थिंग विच विल हेल्प यू गेट सिलेक्टेड इज योर हार्ड वर्क। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? हर बार, मतलब मैं आज YouTube के ऐसे ही सारे जो वीडियोस आजकल मैं डाल रही हूँ, माइंड मैप सीरीज के जो वीडियोस डाल रही हूँ, जेई ब्रीफ के जो वीडियोस हैं, उनके नीचे मैं बस एक ही चीज देख रही हूँ, ये क्यों नहीं कराया, ये कब आएगा, ये क्यों नहीं कराया, अच्छा आप डाल दो, हमारे पास अभी टाइम नहीं है, हम बाद में देख लेंगे। ये मतलब क्या, कितना लाइट एटीट्यूड है। आप टीचर्स को बोलते हो कि मैम आप करा दो, टीचर करा रहे और हम छोड़ दें, हम नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि टीचर का पेपर है, टीचर अपने आप करे। आर यू किडिंग और व्हाट? बच्चे संभल जाओ, समझ जाओ, बिकॉज एक बार अगर ये टाइम चला गया ना, ये टाइम वापस नहीं आएगा। बट इस टाइम की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अंधाधुंध पागलों की तरह, मतलब जो मन कर रहा है वैसे कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना सिलेक्शन होता है। 15 लाख बच्चे एंड आई थिंक मोर, अभी आ जाएगा 1-2 दिन में रजिस्ट्रेशन का डेटा। कल लास्ट डेटा ना, 27 लास्ट डेटा है, अभी आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का डेटा कि कितने बच्चों ने रजिस्टर किया है। फिर अलग कहानियां चलेंगी कि देखो इतनों ने रजिस्टर किया, ये हो गया, वो हो गया। इससे थोड़ी ना तुम्हारा सिलेक्शन होगा। रजिस्टर करने से किसी का सिलेक्शन हो जाएगा कि भर दिया 1000 रुपए, अब देखो हमारा जेई में सिलेक्शन होगा? नहीं होगा तुम्हारा। जब तक मेहनत नहीं करोगे तो तुम जो मर्जी कर लो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता कि अब वो टाइम है जब रोज टीचर को आपको आकर के मोटिवेट करना पड़ेगा, बच्चे कर ले तू कर लेगा। जो बच्चा अंदर से ही नहीं चाह रहा कि मेरा सिलेक्शन हो, उसका कोई कैसे सिलेक्शन कराएगा? मतलब भगवान भी धरती पर अगर आ जाए ना और वो ये कहे कि बच्चे तू कर ले, तेरा हो जाएगा, तो तब भी तुम्हारा नहीं होगा, बिकॉज तुम्हारी करने की नीयत ही नहीं है। तो सबसे पहले ये जो तुम्हारे 55 दिन बचे हैं ना बच्चे, इसको प्लान करें, बिकॉज अगर प्लानिंग के बिना सब कुछ अंधाधुंध करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। और दीन दुनिया की, भाई ठीक है मेरा फलाना ढिमकाना ये कर रहा है, मैं भी ये करूंगा, उसके करने से सिलेक्शन हो गया तो मेरा भी होगा, नहीं होता ऐसे। यू नीड टू बी सेल्फिश, एंड जो लास्ट के 2 महीने हैं उसमें सुपर सेल्फिश बने। मैं मानती हूं कि टीचर आपकी इस जेई की जर्नी में एक मेजर रोल प्ले करता है, आई टोटली अंडरस्टैंड, बट टीचर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 10-20%, 5-10%। थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन तुम्हारे पेरेंट्स का हो जाएगा। पूरा का पूरा 80-90% जो कंट्रीब्यूशन है ना इस सिलेक्शन में, वो तुम्हारा है। और मुझे समझ नहीं आता, व्हाई आर वी वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन? क्या जेई ब्रीफ की सीरीज आपके पास ऑलरेडी चैनल पे नहीं है? मुझे बताइए। Are we not having all the sessions? Do we have to wait? मतलब अच्छा, पूरी की पूरी जेई ब्रीफ की सीरीज है, माइंड मैप सीरीज स्टार्ट करी, बट हम फॉलो क्यों करें? Why will we follow? Because you know we are always like, oh कुछ नया आएगा जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे नहीं होता बच्चे। बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके पास ऑलरेडी है, उसको काहे हम यूज नहीं करते? Why are we not using that content? और मुझे एक बात बताओ ना, ये जो 60 दिन हैं, अगर तुमने ढंग से प्रिपरेशन नहीं करी तो तुम्हें लगता भी कैसे कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? हाउ डू यू इवन फील? मतलब तुम्हें नींद कैसे आ जाती है रात को? मतलब मेरा अगले दिन सेशन होता ना, और अगर प्रिपरेशन नहीं हुई होती, मेरे नोट्स नहीं बने होते, या मुझे ऐसा लगता है कि यार आज 4 बजे सेशन जाना था, 5 बज गया, तो अंदर बड़ा दुख होता है। तो तुमको वो दुख क्यों नहीं होता कि यू आर कमिटेड टू योर वर्क? तो सबसे पहले बी वेरी वेरी क्लियर। अब ये जो 60 दिन, ये जो 55 दिन का टाइमर बचा ना, ये रोज एक एक करके दिन घटता चला जाएगा और ये दिन वापस नहीं आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चे प्लान करें। बिना प्लानिंग के काम नहीं होगा। सेग्रीगेट करें कि कौन से चैप्टर्स मुझे बिल्कुल भी नहीं आते, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनकी मेरे को सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। हर चीज 0 से करने बैठोगे तो तुम्हें लग रहा है कि 60 दिन में 75 चैप्टर्स अलॉन्ग विद मॉक टेस्ट तुम दे पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो सबसे पहले सेग्रीगेट करें जो चैप्टर्स तुम्हारे बिल्कुल ही 0 पे हैं, कभी नहीं करा, और वो चैप्टर्स की वेटेज अच्छी खासी है, बस उसको स्टार्ट कर दो ना जेई ब्रीफ से। लास्ट ईयर भी कितने बच्चों ने इसको यूज किया था, एक बार कमेंट्स जाके देख लो इसके। स्टार्ट डूइंग इट। बट मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि तुम्हें ब्रीफ का हर सेशन देखना है। इट डिपेंड्स, अगर आपके पास टाइम है आप देखिए, बट अंधाधुंध नहीं करना। अगर आपको लगता है कि मैम मैंने ऑलरेडी कर रखा है, मैंने ऑलरेडी जेई ब्रीफ देख रखा है, और सीधा इसके क्वेश्चंस लगा लो ना, स्टार्ट सॉल्विंग द PYQs। सारी PDFs आपके पास अवेलेबल हैं।
तो जिन बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं कर रखा, आप पूरी वीडियो देखें। जिन्होंने कर रखा है, डाउनलोड द पीडीएफ एंड स्टार्ट सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सब कुछ तो करा रखा है ना, उसको सॉल्व करें। जिन्होंने ऑलरेडी सारे चैप्टर्स पढ़ रखे हैं एंड बस आपको रिविजन करनी है, सो स्टार्ट रिवाइजिंग। माइंड मैप को यूज करो, रिवाइज करो। क्यों नहीं, मतलब व्हाई आर वी वेटिंग कि जब पेपर को 10 दिन रह जाएंगे तब मैं पढ़ूंगा। फिर मैम आप ना एक काम करो, 12-12 घंटे पढ़ा लो। भाई टीचर पढ़ा देगा, मैं मना थोड़ी ना करूंगी, मुझे तो आता है, मेरे को पढ़ाने में क्या है, मेरे तो व्यूज ही आएंगे, मैं पढ़ा दूंगी। बट तुम्हें लगता है कि सिर्फ 12 घंटा पढ़ के तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो ये मेहनत करनी पड़ेगी ना, अभी नहीं करोगे तो बाद में कैसे तुम्हारा सिलेक्शन होगा। हर चीज का लाइफ में शॉर्टकट नहीं होता। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग। अभी जो 5-6 दिन तुम्हारे पास है इस नवंबर के, कोशिश करें मैक्सिमम फटाफट से अपना सिलेबस कंप्लीट करें फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर नहीं भी सिलेबस कंप्लीट हो रहा, दैट्स ओके, स्टार्ट रिवाइजिंग। रिवाइज करने के लिए कहीं ये लिखा थोड़ी ना हुआ कि रिवीजन तभी स्टार्ट होगी जब सिलेबस कंप्लीट होगा। फिर तो तुम कहोगे मॉक टेस्ट तब स्टार्ट होंगे जब रिवीजन कंप्लीट होनी चाहिए। 30 नवंबर से तुम्हारे वोट स्टार्ट हो रहे हो, रुकेंगे थोड़ी ना, मॉक टेस्ट रुकेंगे थोड़ी ना। तुम्हें अपने आप को, जो जेई की डेट्स आ गई वो चेंज थोड़ी ना हो जाएंगी, तुम्हें अपने आप को उस पेस पर लेकर आना है कि आई कैन मैच द डेट। तो फटाफट से पहले पेन डाउन करो कि तुम्हें करना क्या है। कौन से चैप्टर्स नहीं आते, जो बिल्कुल नहीं आते उनको ब्रीफ से करो। जो ऐसे कच्चे मच्चे हैं कि थोड़े बहुते आते हैं, उनको ब्रीफ से दोबारा देख लो। जो चैप्टर्स 100% प्रिपेयर है उनका माइंड मैप कर लो सीधा। अभी सर भी टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले रहे हैं, ये कंप्लीट करो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो करते जाओ ना, स्पीड मेंटेन करो। ये स्लो ढीले पर हो जाएगा ऐसा नहीं होगा। 2 साल थोड़ी ना तुम्हारे पास, 2 महीने भी नहीं है। तो स्पीड मेंटेन करें, बी वेरी स्मार्ट एंड बी वेरी केयरफुल जब तुम कुछ भी चीज करते हो। समझ आ गया? तो अब एक रियलिटी चेक मिल गया। तुमने खुद ही आंसर्स दिए थे, मैंने कोई गन पॉइंट पे तुमसे आंसर्स तो निकलवाए नहीं है। यू हैव गिवन द आंसर्स। आफ्टर दिस वीडियो जितने भी बच्चों ने इस वीडियो को देखा है, 5 मिनट के लिए अपने साथ बैठ के ना एनालिसिस करना। यू विल अंडरस्टैंड कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जनवरी में होना चाहिए सिलेक्शन या नहीं होना चाहिए। और खुद ही आवाज आएगी, अगर अंदर से आवाज आ रही है ना कि मेरा नहीं होना चाहिए, मतलब तुम अभी उस लायक बने ही नहीं हो कि तुम्हें आईआईटी में एक सीट मिले। सो यू बेटर स्टार्ट वर्किंग हार्ड बिकॉज दिस इज ओनली थिंग जो तुम्हारा सिलेक्शन कराएगा। बात बुरी लगी हो तो भी दैट्स ओके। आई थिंक जो बात सच होती है ना वो कई बार बुरी लगी जाती है। सो स्टार्ट डूइंग।